दे से पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्काउंड्रल्स, और इस गेम में लॉयल्टी, आइडियोलॉजी और प्रोमिसेस काम नहीं करते। यहाँ काम करता है पावर, टाइमिंग और परसेप्शन। ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। और जब एक यंग राइजिंग लीडर लाइक राघव चड्ढा एक बड़ा पॉलिटिकल मूव करता है, जैसे आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करना, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि क्यों। रियल सवाल होता है क्या ये मूव उसे ऊपर लेके जाएगा या यहीं से उसके डाउनफॉल की शुरुआत होगी। आज हम इस डिसीजन को डीकोड करेंगे न्यूमेरोलॉजी के थ्रू। तो नो बायस, सिर्फ नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहले देखते हैं राघव चड्ढा की डेट ऑफ बर्थ। राघव चड्ढा की डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1988। तो 11 से इनका ड्राइवर बनता है 2 और इनका कंडक्टर बनता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8। इसको टोटल करेंगे तो बनता है 30। 30 से 0 हम लेते नहीं है तो वो बनता है वो 3। तो इनका कंडक्टर हुआ 3। अब आप एक और चीज नोटिस करेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ में कि इनका ड्राइवर 11 से आ रहा है 2 और इनका मंथ है वो भी है नवंबर। तो नवंबर में भी 2 बार 1 आता है, तो उससे भी हम टोटल करेंगे तो आएगा एक और 2। अब हमें यहाँ पे भी एक 2 मिलता है। फिर हम टोटल करेंगे इनका 1988 जो ईयर ऑफ बर्थ है। अब बहुत से न्यूमेरोलॉजिस्ट या बहुत से लोग जो आपको यूट्यूब में बताते हैं वो बर्थ ईयर का टोटल नहीं करते, लेकिन बर्थ ईयर का टोटल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बर्थ ईयर का हम टोटल करेंगे तो वो बनता है 1 + 9 + 8 + 8, उससे बनता है 26। 26 का जो टोटल आता है वो आता है 8। ओके, अब इनका जो एंजल नंबर बनता है, जिसको कुछ लोग कुआं नंबर या गुआ नंबर ये भी बोलते हैं, तो जो एंजल नंबर इनका बनता है वो बनता है 11 से 11 - 8 = 3। तो एंजल नंबर इनका बनता है 3। और क्या देख सकते हैं हम इनकी डेट ऑफ बर्थ में, बस यही है। तो सबसे पहले हम इनका बर्थ चार्ट देखते हैं। अब आप इनका बर्थ चार्ट देखिए। इनके बर्थ चार्ट में आप अगर देखें तो 9 5 1 की लाइन भी पूरी हो रही है। 2 बारी 2 आता है क्योंकि ड्राइवर भी 2 है और नवंबर के मंथ से भी 2 आता है। 2 बारी इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है क्योंकि इनका कंडक्टर है 3 और इनका एंजल नंबर भी 3 है। तो 3 2 बारी 3 आ गया। अब 8 नंबर जो है, जो शनि का नंबर है, वो इनके पास आता है 3 बारी। कैसे? एक तो इनके ईयर ऑफ बर्थ से, ईयर ऑफ बर्थ में 1988 यानी कि 2 बारी 8 आता है, तो 2 बारी 8 हमने लिख दिया। फिर अगर हम 1988 का टोटल करेंगे तो फिर एक और बारी 8 आता है, तो हमने वो भी 8 लिखना है, तो वो भी 8 हमने लिख दिया। ओके, ये भी हो गया। अब आप देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में। सबसे पहले अगर गौर करें इनकी डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूरा कंप्लीट हमने मंथ और ईयर नहीं लेना है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेनी है, वो होती है 11। अब देखिए इनका जो ड्राइवर बनता है वो ड्राइवर बनता है नंबर 2, पर वो 2 आ कहां से रहा है? वो 2 आ रहा है 11 से, और 11 एक है मास्टर नंबर। ओके, और क्या है 11 नंबर की खासियत? 11 नंबर वाले लोगों में थोड़ा सा ईगो ज्यादा होता है और ये लोग काफी ड्रीमर्स होते हैं। दे आर मोर ड्रीमर्स देन डूअर्स। ओके, क्योंकि 11 का टोटल भी 2 आता है, तो ऐसे लोगों के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं? इमोशनल होते हैं, इमोशनल भी होते हैं ये लोग। मास्टर नंबर 11 वालों के अंदर एक खासियत होती है कि दे आर बिग अचीवर्स, दे कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स, पर एट द सेम टाइम वो तभी कर सकते हैं वो इम्पॉसिबल चीजें जब उनको किसी गुरु की सहायता मिल जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ नंबर 3 यानी कि जुपिटर की एनर्जी का सपोर्ट उनको मिलता है या नहीं मिलता। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक देखने वाली बात है, इनका ड्राइवर है 2, ओके, और इनका कंडक्टर बनता है 3 यानी कि जुपिटर। अब जुपिटर और मून की आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, एक तरीके से ये राजयोग होता है। ऐसे लोगों को दुनिया जहान की फैसिलिटीज मिलती हैं, ऐसे लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जब भी जुपिटर की दृष्टि या जुपिटर का प्रभाव मून के ऊपर पड़ेगा तो वो मून को बैलेंस करने का काम करता है, और ये बहुत अच्छा योग है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो मून और जुपिटर यानी कि नंबर 2 और नंबर 3 का ये जो योग बनता है, जो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नंबर 5 यहाँ पे कहां से आता है, बुध की एनर्जी यहाँ पे कहां से आती है? आपको तो कहीं पे भी बुध दिख ही नहीं रहा, कोई भी नंबर 5 कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा इनके बर्थ चार्ट में। बर्थ चार्ट में नंबर 5 जो आ रहा है वो देखिए इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप 2 + 3 करेंगे तो वो बनता है नंबर 5। यहीं पे लोग गच्चा खा जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। आधे से ज्यादा न्यूमेरोलॉजिस्ट तो इस टाइम पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि टेक्निक्स कौन सी होती है न्यूमेरोलॉजी में, कैसे कैलकुलेट करा जाता है चीजों को, बर्थ चार्ट की एनालिसिस कैसे करी जाती है। सो इसमें कोई एक वो फिक्स
5-6 वाला फॉर्मूला नहीं होता। आपको पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा बर्थ चार्ट देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो हर नंबर को आपको सेपरेट करके देखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे इनके बर्थ चार्ट में, सबसे पहले इनके बर्थ चार्ट में 5 बारी 1 आता है। जब 5 बारी 1 आता है तो ऐसे लोगों को नेम और फेम बहुत मिलता है। ऐसे लोगों को नेम और फेम तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग कंट्रोवर्सीज में भी फंसते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सीज इन लोगों का पीछा करती रहती है। अब आप इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए कि 9-5-1 क्योंकि कंप्लीट हो रहा है, तो इनका विल प्लेन कंप्लीट होता है। इसको विल प्लेन भी बोलते हैं और इसको सक्सेस प्लेन भी बोलते हैं। सक्सेस प्लेन, इन लोगों के अंदर क्षमता होती है किसी भी तूफान से लड़ने की। ये गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन हार नहीं मानते ऐसे लोग। तो ये एक अपने आप में एक राजयोग है। और टेक्निक लगाते हैं और सूत्र देखते हैं। और अगर आप देखेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ में तो 2-5-8 की लाइन भी कंप्लीट होती है। इसे बोलते हैं धन लक्ष्मी राजयोग। पैसा तो इनके पास होता ही होता है। इनको मनी वाइज एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन देयर ड्राइवर नंबर ऑल्सो। थिंग्स मे और गेट डिलेड एट टाइम्स। और अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप क्वालिटी। इनकी डेट ऑफ बर्थ में जबरदस्त तरीके से दिखती है। एक तो नंबर 1 यानी कि सूर्य की एनर्जी काफी अच्छी है। दूसरा, अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखें तो 3 जो जुपिटर की एनर्जी है वो भी काफी स्ट्रांग है। इनका कंडक्टर है 3। जुपिटर भी आपको लीडरशिप कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज देता है। अब आप देखेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ में तो 8 शनि की एनर्जी, वो भी काफी एम्पलीफाइड है। जब शनि की एनर्जी एम्पलीफाइड होती है तो ऐसे लोगों में आप पाओगे कि ये थोड़े से सेपरेटिव नेचर के होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं ये लोग। हालांकि इनका ड्राइवर 2 है, पर क्योंकि शनि इनके का जो नंबर है नंबर 8, वो इनके बर्थ चार्ट में 3 बार ही आता है, तो वहां ये कहीं ना कहीं उस मून की एनर्जी को बैलेंस कर देता है। इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, इमोशंस को बैलेंस करना भी जानते हैं। दूसरा, जब शनि आता है तो ये शनि का नंबर जब एम्पलीफाइड होता है तो ये एक इंसान को श्रूड बनाता है, ये आपको प्रैक्टिकल बनाता है बहुत ज्यादा, और ये आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है बहुत ज्यादा। बट एट द सेम टाइम दीज गाइज आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। तो फाइनेंस के मामले में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। फाइनेंस मैनेजमेंट भी इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। अगर बर्थ चार्ट में अगर आप इनके देखो तो 5 भी है, 8 भी है, मतलब बुध की एनर्जी भी है। बुध क्या मैनेज करता है? फाइनेंस। बुध क्या मैनेज करता है? लॉजिक। बुध क्या है? डेटा। बुध क्या है? आपकी बुद्धि। बुध से हम लोग बैंकिंग रिलेटेड प्रोफेशंस भी देखते हैं, बुध से हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी देखते हैं, राइट। तो बुध भी आता है और शनि भी आता है। दोनों नंबर जब आते हैं तो ये आपको इमेंस एबिलिटी देते हैं टू हैव लॉजिक एंड एनालिटिकल स्किल्स इन योर लाइफ। और एज फार एज माई नॉलेज को राघव चड्ढा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सिंस ही हैज 5 and 8 इन हिज बर्थ चार्ट, कोई अचंभे वाली बात नहीं है दैट ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ओवरऑल इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो काफी बैलेंस्ड है, अच्छे राजयोग बन रहे हैं। अब नंबर ऑफ राजयोग कैलकुलेट करते हैं कितने बन रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में। पहला राजयोग बना इनका ड्राइवर 2, कंडक्टर 3। दूसरा राजयोग क्या बना इनकी डेट ऑफ बर्थ में? वो बना 9-5-1, वेलकम सक्सेस प्लेन। तीसरा राजयोग क्या बना इनकी डेट ऑफ बर्थ में? 2-5-8, सिल्वर राजयोग कम धन लक्ष्मी योग। अब चलते हैं तुरुफ का इक्का क्या है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे राघव चड्ढा की जो नेम स्पेलिंग है उसका टोटल बनता है 37, जिससे निकल कर आता है नंबर 1। नंबर 1 की दोस्ती नंबर 2 से भी है, मून से भी है, जुपिटर से भी दोस्ती है नंबर 1 की। तो नंबर 1 इज फ्रेंडली विद नंबर 2 एंड फ्रेंडली विद नंबर 3 एज वेल। और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इनको अपनी नेम स्पेलिंग से भी। तो जब इतनी जबरदस्त इसकी डेट ऑफ बर्थ है, जबरदस्त इसके नेम स्पेलिंग है, तो ये बंदा अगर पॉलिटिक्स में सक्सेस अचीव नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में इनका जो करियर है वो बहुत ब्राइट है। That's the kind of configuration this date of birth is having. This name spelling is having. So overall, I would say that it's an amazing birth chart. Politics में successful होने के सारे ingredients मौजूद हैं। Comment करके अपना opinion जरूर बताइएगा। और अगर आपको ही ऐसे deep dive न्यूमेरोलॉजी एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकॉन so that you will always get notified whenever we post any new video. Our objective of making these videos is to make you guys understand how numerology works. So on that note, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके अगर कोई सजेशन हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।